मन तेरा मंदिर आंखें दिया बारती, होठों की है थालिया बोल फूल बाती, रोम रोम जीवा तेरा नाम पुकारती, आरती ओ मैया आरती। मतलब एक भक्ति सॉन्ग, और इस सॉन्ग के अंतर्गत आपके दो ग्रामेटिकल पोर्शन यानी नाउन के दो टाइप्स कंप्लीट हो रहे हैं। वो हो रहे हैं आपके मेटेरियल नाउन और ऑब्जेक्ट नाउन। गौर से ध्यान देखिएगा, मन तेरा मंदिर यानी कि मन तेरा मंदिर यानी कि जो आपका तेरा मंदिर जो है, मन का जो मंदिर है, उसमें अगर आप पूजा करने जाओगे तो घी या तेल के दिए जलाओगे, और जो घी और तेल है वो एक प्रकार का ऑब्जेक्ट नाउन है, सॉरी मेटेरियल नाउन है। और मेटेरियल नाउन है मतलब क्या है, उसको अनकाउंटेबल है, और अनकाउंटेबल चीज जिसको हम नाप या जोक कर खरीदते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेटेरियल नाउन। बचपन से आपने डिफिनीशन को रटा है, किसी भी डिफिनीशन को, जैसे मेटेरियल नाउन का आपने पढ़ा होगा कि नाप और तौल वाले चीजों को हम लोग ना मेटेरियल नाउन कहते हैं, यानी कि जिस वस्तु को हम नाप के या तौल के खरीदते हैं। लेकिन इस चीज को आप कभी कभी भूल भी जाओगे। लेकिन देखो, अपने स्टडी को अपडेट कीजिए, अपडेट योर सेल्फ, समझ में आ रहा है ना, और अपडेट योर स्टडी, पढ़ने के तरीकों को भी आप अपडेट कीजिए, क्योंकि मन तेरा मंदिर, अब मंदिर में अगर घी दिया जलेगा तो तेल और घी का, और वो क्या है, एक प्रकार का मेटेरियल नाउन है। उसी तरह से क्या कहता है इसी गाने में कि रोम रोम जीवा तेरा नाम पुकारती, यानी रोम रोम जीवा तेरा, जो भी आपका रोम यानी कि शरीर का कोई भी रोम है या जो आपका जीव है ना गला, वो नाम आपका पुकारता है। एक बात बताइए, पुकारेगा तो सिर्फ जीव यानी कि गला के माध्यम से, लेकिन यहाँ पे नाम रोम का भी बोल रहे हैं। तो अगर आपको कोई बोलेगा कि आपका रोम किधर से पकड़ा है दिखाइए, तो आप इसको दिखा थोड़े सकते हैं, आप इस चीज को फील करते हैं, यानी कि आप इसको सिर्फ महसूस करते हैं। और आपको भी पता है कि दुनिया का हर एक वो चीज जिसको हम फील करते हैं उसे हम लोग ऑब्जेक्ट नाउन की कैटेगरी में रखते हैं। यानी कि जैसे भगवान के प्रति विश्वास, श्रद्धा, पूजा और पाठ, ये सारी चीज क्या है, एक फीलिंग तो है जो हमें कहीं ना कहीं गॉड के साथ कनेक्ट रखे हुए हैं। मतलब समझ में आपको आया होगा कि रोम रोम जीवा तेरा नाम पुकारती, यानी कि जो चीज आप फील कर रहे हैं वो आपका ऑब्जेक्ट नाउन है, यानी कि भाववाचक संज्ञा। और साथ में इसी के अंतर्गत आप बहुत सारे और भी ले सकते हो, जैसे आप लव ले सकते हो, सैड ले सकते हो, या आप हैप्पीनेस ले सकते हो। समझ में आ रहा है ना, यानी सुख दुख, ठीक है, जो भी आप फील कर रहे हैं, दर्द, प्यास, मोहब्बत, वो सारे चीज फीलिंग की चीज ऑब्जेक्ट नाउन में आते हैं। बट इस चीज को आप रटो मत, कॉन्सेप्ट के साथ समझो, क्योंकि आपको ही पता है कि किसी भी चीज को पढ़ना अगर गाने के माध्यम से अगर हम स्टडी करते हैं तो हमारे माइंड में छप जाती है। अगर गाने, क्योंकि गाने को हमें याद करना नहीं पड़ता है, वो याद हो जाता है। तो आज के बाद जब भी अगर आप इस तरह के भक्ति सॉन्ग सुनो तो ध्यान रखना कि मन तेरा मंदिर मेटेरियल नाउन, रोम रोम जीवा तेरा, इट मींस जो भी फील कर रहे हैं ऑब्जेक्ट नाउन। पढ़ाई को आप लोग प्रेशर में ले लेते हो, इसलिए आपके साथ प्रॉब्लम होता है, क्योंकि पीपल प्रेशर और पीपल प्रॉब्लम होता है। अब प्रॉब्लम क्रिएट उस समय हो जाता है जब आप प्रेशर ले लेते हो। सब चीज, दुनिया का हर एक चीज अपडेट हो रहा है, अपने स्टडी के तरीकों को भी अपडेट करो। मैं जो अभी आपको एक कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, ये एक नॉर्मल सा छोटा सा पार्ट बता रहा हूँ, जिससे आप अपने आप में अपने स्टडी को इम्प्रूव करो कि कैसे आप स्टडी कर सकते हो, किसी चीज को हार्ड से हार्ड चीज को आसान कैसे बना सकते हैं। तो सबसे पहले ये छोटा सा एक वीडियो है, क्योंकि इसका पूरी कंप्लीट इंफॉर्मेशन और डिटेल मैं लाइव क्लास में लेकर आ रहा हूँ आप लोगों के बीच यूट्यूब पे, जो कि यूट्यूब चैनल है इजी क्लासेस लैब, जो कि शाम का अप्रोक्स 6 या 6:30 बजे से मैं लेकर आ रहा हूँ। और उस क्लास को आप ज्वाइन कीजिए और देखिए पढ़ाई, खास करके इंग्लिश ग्रामर कितना आसान है, क्योंकि इसको हार्ड बना दिया गया है। गाना कभी कितना भी हार्ड हो लेकिन वो हमारे माइंड में बैठ जाता है, पढ़ाई भी कितना भी हार्ड हो वो आपके माइंड में कॉन्सेप्ट बैठेगा अगर उसको गानों के माध्यम से अगर सीखने का कोशिश करोगे तो आई होप हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, फिर से इसी तरह से कुछ अलग कॉन्सेप्ट को लेकर आपकी इंग्लिश की समस्या को दूर करने के लिए।